अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें जो कि एप्पल के लिए बना है, जो मैक के लिए बना है, तो क्या आप इंस्टॉल कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही हम गलत ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे पढ़ाने के तरीके बहुत पुराने हैं और वो जो मॉडल है जो ब्रेन का, जिसको सामने रख के हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, या हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस मॉडल का इस्तेमाल करें, वो मॉडल अब दुनिया से आहिस्ता-आहिस्ता नापैद होता जा रहा है। अब उसकी बजाय बेहतर मॉडल दुनिया में आते जा रहे हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं है। हमें नहीं पता कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। और जब हमें उसके काम का पता नहीं, तो हम उसे प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, उससे लर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको दिमाग के सही मॉडल की तरफ लेकर जा रहा हूँ, जो कि आपको बताएगा कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। मैंने रिसेंटली एक टेड टॉक दी लाहौर में, और उस टेड टॉक में भी मैंने इस चीज़ पर जोर दिया कि हमें अपने एजुकेशनल सेक्टर को, हमें अपने इंडस्ट्री के सेक्टर को बदलना होगा। आज मैं पहली मर्तबा इंडस्ट्री के सेक्टर को भी फोकस करूंगा, क्योंकि मेरी एक बहुत जल्द बुक आ रही है इंडस्ट्री पर, और किस तरीके से हम सही ऑपरेटिंग सिस्टम में लोगों को रख सकते हैं, इंडस्ट्री में भी, स्कूल में भी और घरों में भी। तो चलते हैं सबसे पहले उस मॉडल की तरफ जो कि हम इस्तेमाल करते रहे हैं, जिससे रिएक्टिव ब्रेन मॉडल कहा जाता है। इसमें एक स्टिमुलस हो जाता है, एक एक्शन हो जाता है, और हमें ये कहा जाता है कि अब आपने इसको रिस्पॉन्ड करना है। मसलन एक चीज़ ख़राब हो गई, और अब मुझे इंजीनियर के तौर पे कहा जाता है कि अब आप जाएं और इसे ठीक कीजिए। हम जाते हैं और देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ ख़राब हुई, और हम उसे ठीक करते हैं, और उसके बाद फिर इंतज़ार करते हैं कि अब ये मुस्तकबिल में कैसे ख़राब होगी। पढ़ाई में ले लीजिए, पढ़ाई में हम बच्चों को कहते हैं कि एरिया है लेंथ इनटू विड्थ। फार्मूला पहले पढ़ा दिया, मेथड पहले बता दिया, और उसके बाद हम उन्हें कहते हैं कि अब आप बताएं बेटा कि लेंथ अगर 6 फीट है और विड्थ 8 फीट है, तो एरिया कितना होगा। बच्चे ने उस फॉर्मूले को देखते हुए उसमें वैल्यूज डालनी है और हमें एरिया निकाल देना है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए मैं आपको ये कहूँ कि एक कमरा है और उसकी लेंथ है 6 फीट और उसकी विड्थ है 8 फीट, उसका एरिया कितना होगा। अब बच्चा सोचेगा कि मैंने लेंथ और विड्थ का करना क्या है, तो यहाँ पर वो प्रिडिक्ट करेगा, क्योंकि जो सही मॉडल है दिमाग का वो है प्रिडिक्टिव मॉडल या प्रिडिक्शन मॉडल। दिमाग एक प्रिडिक्टिव मशीन है। दिमाग हमेशा मुस्तकबिल के मुख्तलिफ इंस्टेंस बनाता रहता है। जब भी आप किसी जगह से गुजरते हैं, तो दिमाग ये सोच रहा होता है कि अगले 10 मिनट बाद क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। दिमाग एक प्रिडिक्शन मशीन है, और इस प्रिडिक्शन मशीन को जब हम फॉर्मूला दे के उसे कहते हैं कि वैल्यूज पुट कर दें, तो एक्चुअली हम उसे एक रेपिटेटिव मशीन बना रहे हैं। और रेपिटेटिव एक अच्छी टेक्निक है रीइंफोर्समेंट के लिए, जहाँ पर चीज़ों को ज़ुबानी याद करना होती है, जहाँ पर चीज़ों को आपने अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखना होता है, वहाँ पर रेपिटेटिव इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग टेक्निक नहीं है, रीइंफोर्समेंट की एक टेक्निक है। लेकिन जब हम दुनिया में आ रहे हैं एक ऐसे इरा में जहाँ पर इतना ज़्यादा डाटा होगा, इतनी ज़्यादा टेक्निक्स होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा हमें डाटा दे रही होगी, हम हर चीज़ याद नहीं कर सकेंगे, रूट मेमोरी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पर हमें रेपिटिशन को टेक्निक के तौर पर तो इस्तेमाल करना होगा, लेकिन एक लर्निंग फ्रेमवर्क नहीं हो सकता। लर्निंग फ्रेमवर्क होगा ब्रेन एज अ प्रिडिक्टिव मशीन। और ब्रेन एज अ प्रिडिक्टिव मशीन में जब आप 6 फुट की लेंथ और 8 फुट के विड्थ को सोचेंगे, तो एक बच्चा कहेगा हो सकता है इसको ऐड कर दूं तो एरिया आ जाएगा। तो उसने प्रिडिक्ट किया, उसने प्रिडिक्शन की, डाटा मिला उसे, उसने प्रिडिक्शन की, उसने उनको ऐड कर दिया। अब हमने उससे कहा कि अच्छा अब आप इसको फिजिकली मापें कि यहाँ पर एरिया कितना है, इस कमरे का एरिया कितना है। जब उसने फिजिकली मेजरमेंट की तो एरिया तो ज़्यादा था, उसने तो ऐड किया था। फिर वो सोचेगा कि अच्छा एरिया तो ज़्यादा है, तो क्या मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो ये आंसर आता है। हाँ देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर ये एरिया निकलता है। इसका मतलब ये है कि मुझे लेंथ इनटू विड्थ करना पड़ेगी, यानी मुझे लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर एक एरर आया था और उस एरर को उसने रिमूव किया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्रेडिक्ट करते हैं, हम मेजर करते हैं। ठीक है, हम प्रेडिक्ट करते हैं, सबसे पहले प्रेडिक्ट किया, फिर मेजर किया एक्चुअल, फिर एरर निकाला। एरर के बाद हमने की लर्निंग। उसने कहा कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा, जिसका मतलब है कि एरिया लेंथ इनटू विड्थ है। तो यहाँ पर लर्निंग हुई, कुछ लोग इसे ग्रोथ कहते हैं। तो 4 स्टेप होते हैं इसमें
चीज़ों को करने के। सबसे पहले आप प्रेडिक्ट करेंगे, फिर आप मेजर करेंगे, फिर एरर आएगा और उससे आप लर्निंग करेंगे। मज़े की बात यह है कि न्यूरोसाइंस हमें ये बताती है कि इस पूरे स्ट्रक्चर में जब आप एरर आपके पास आता है, प्रिडिक्शन एरर आता है, तो आपके दिमाग में कॉर्टिजोल पैदा नहीं होता। कॉर्टिजोल एक ऐसा केमिकल है जो हमें स्ट्रेस में लेके जाता है, और ये कॉर्टिजोल केमिकल उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब हमने एक चीज़ 10 मरतबा की होती है और 11वीं मरतबा एग्जाम में जाके एग्जाम के प्रेशर में हम भूल जाते हैं, टेस्ट में भूल जाते हैं, वहां पर कॉर्टिजोल पैदा होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, जो कि मेमोरी टेस्टिंग पे डिज़ाइन किया गया है, जिसमें हमने चीज़ों को बार बार करना होता है और उसके बाद हमने जाना है और वहाँ पर एक सवाल आएगा और उसको हमने रेपिटिशन की वजह से हमें लगता है कि हमें आ गया है, लेकिन जब हम वहाँ पर जाते हैं और 11वीं मरतबा उसको रिपीट करते हुए हम सही रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो हमारे दिमाग में कॉर्टिजोल पैदा होता है। कॉर्टिजोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि हमारे दिमाग के साथ साथ हमारी बॉडी को भी स्ट्रेस में ले जाता है। इस पर बहुत ज़्यादा मैं वीडियोस पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन अगर हमारे बच्चे मुस्तकिल स्ट्रेस में रहेंगे, आप टेस्ट देते जा रहे हैं, आप एग्जाम्स देते जा रहे हैं, आप कॉर्टिजोल प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, तो ये बच्चे जवानी में बीमार होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दिमाग ऐसे पढ़ता नहीं है। दिमाग के पढ़ने का तरीका ये है कि जब आप उसको गालिब की गज़ल पढ़ा रहे हैं, उसको पहला शेर पढ़ाया, दूसरा शेर पढ़ाया, तीसरा शेर पढ़ाया, तो चौथे शेर में आप उसको कहेंगे बेटा आप गालिब हैं। फर्ज कीजिए आप गालिब हैं और आपने चौथा शेर कहना है, तो वो शेर क्या होगा? 3 शेर हमने आपको बताया, प्रिडिक्ट कीजिए चौथा शेर क्या होगा। अब वो बच्चा सोचेगा कि गालिब साहब कौन थे, फिर वो ये सोचेगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या था, किस सोच में बैठे होते जब उन्होंने ये शेर कहे, फिर वो उन शेरों को समझेगा, मतलब समझेगा कि इस शेर में वो क्या कह रहे हैं, और फिर वो चौथा शेर अपनी तरफ से जैसा भी लिख सका वो प्रिडिक्ट करेगा, और फिर आप उसको एक्चुअल शेर दिखाएं और देखें कि उसे क्या लर्निंग हुई उस एरर से, कि उसने जो शेर कहा, जो गालिब साहब ने शेर कहा, उसके एरर से उसने कितनी ग्रोथ हासिल की, उसने कितनी लर्निंग ली। तो ये वो सही तरीका है जिसके ज़रिए हमें मुस्तकबिल में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये एक्टिव लर्निंग तरीका है, जबकि रेपिटिशन एक पैसिव लर्निंग तरीका है जिससे हम अपने लोगों को पढ़ाते रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे स्कूल से निकालकर इंडस्ट्री में लेके चलता हूँ। इंडस्ट्री में मेरा काम रोज ये होता है कि मैंने प्लांट पर कोई चीज फेल होने नहीं देनी, इंस्ट्रूमेंट कोई फेल नहीं होने देना। लेकिन मैं किस तरीके से काम करता हूँ कि एक इंस्ट्रूमेंट फेल होता है और जब वो इवेंट हो जाता है तो अब मेरा रिएक्टिव रिस्पॉन्स होता है कि भाई ये क्यों फेल हुआ, और मैं जल्दी से जाता हूँ और उसको रिप्लेस करता हूँ। तो जब आप रिएक्टिव मोड में आते हैं तो आप हमेशा स्ट्रेस में होते हैं। तो जब भी इंस्ट्रूमेंट फेल होगा मैं स्ट्रेस में आऊंगा, मैं जल्दी से भागूंगा, उसको जाके चेंज करूंगा, चेंज करके और फिर अगली मर्तबा का इंतजार करूंगा कि वो इंस्ट्रूमेंट कब फेल होगा। लेकिन अगर मैं प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का इस्तेमाल करूं अपने दिमाग के लिए, तो मैं एक छोटी सी टेक्निक बना सकता हूं जिसे प्रिडिक्टिव क्यू कहते हैं। सपोज ये मेरी किताब का एक हिस्सा है और इसमें मैं रोज ये सोचूं कि आज कौन सी चीज फेल हो सकती है। मेरा टेक्नीशियन ये सोचे कि जब मैं एरिया से जाऊंगा, फील्ड में जाऊंगा, तो वहां पर कौन सी चीज फेल हो सकती है, किसकी आवाज बदली हुई है, किसका टेम्परेचर बदला हुआ है, क्या ऑब्जर्वेशन मैंने लेनी है। तो जब आप लोगों को ये कहेंगे कि मुझे आके बताएं कि कौन सी 10 चीजें अगले हफ्ते फेल हो सकती हैं, वो आपको आके एक प्रिडिक्शन देंगे। हो सकता है उनमें से सिर्फ एक चीज फेल हो, 2 फेल हो, बाकी 8 ना हो, लेकिन उस एरर से आप सीखेंगे कि हमने प्रिडिक्शन में कहाँ गलती की, और उसके बाद आप अपना जो फ्रेमवर्क है मेंटेनेंस का उसको इम्प्रूव करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अब आपके ब्रेन में डोपामीन प्रोड्यूस हो रहा है, और डोपामीन उस वक्त होता है जब एरर आप देखते हैं प्रेडिक्शन का। डोपामीन ग्रोथ का हार्मोन है, डोपामीन लर्निंग का हार्मोन है, डोपामीन आपकी मेमोरीज बनाता है। तो इसलिए एक बहुत पॉजिटिव केमिकल आपके ब्रेन में प्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ अपने स्ट्रक्चर को बदला है। लेकिन जब रिएक्टिव आप मेंटेनेंस कर रहे थे या रिएक्टिव एजुकेशन ले रहे थे, लर्निंग कर रहे थे, तो उस वक्त कॉर्टिजोल प्रोड्यूस हो रहा था जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। हमें इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी सेहत, इंडस्ट्री के वर्कर्स की सेहत, हमारे बच्चों की सेहत, घरों में हमारी फैमिलीज़ की सेहत जुड़ी हुई है। क्योंकि हमें प्रिडिक्टिव मॉडलिंग की तरफ जाना होगा, और हम जाते हैं। हमारी कंपनीज में बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक एनालाइजर्स बैठे होते हैं जिनका काम ये होता है कि उन्होंने प्रिडिक्शन करनी है कि ये कंपनी किस तरफ जाएगी, इसके आगे गोल्स क्या होंगे और उनका हसूल हमने कैसे करना है। तो कंपनीज ने टॉप लेवल पर प्रिडिक्टिव मॉडलिंग की होती है और उन्होंने इस किस्म के एनालिसिस वो कर रहे होते हैं और ऐसे कंसल्टेंट्स हायर किए होते हैं। लेकिन अगर हम निचले लेवल पर आ जाएं, तो मैं भी अपना हाथ लोगों को जाके बार बार दिखाता हूं कि यार मेरा कल क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा। और जब आप अपना हाथ किसी को दिखाते हैं तो एक्चुअली आप उससे कह रहे होते हैं कि प्रेडिक्शन कीजिए मेरे बारे में
क्योंकि जब वो आपके बारे में प्रेडिक्शन करता है और इंसान जब किसी ऐसे माहौल में जाता है जो कि अपनाइयत रखता है, जहाँ पर उसके प्रिडिक्टिव एरर्स ज़्यादा नहीं हो रहे होते, जहाँ पर हर चीज़ उसके लिए नई नहीं होती, बल्कि उसको पता है कि ये चीज़ें कैसे बिहेव करेंगी, ये एनवायरनमेंट कैसे बिहेव करेगी, ये साहबान, ये लोग कैसे बिहेव करेंगे, वहाँ पर प्रिडिक्शन एरर्स बहुत कम होते हैं उसकी प्रिडिक्शन के, तो वहाँ पर स्ट्रेस लेवल कम होते हैं। लेकिन अगर मैं किसी नई जगह पर अचानक जाता हूँ, नई जॉब पर जाता हूँ, नए स्कूल में जाता हूँ, नए जिम में जाता हूँ, तो वहाँ पर मुझे बड़ी चीज़ें चेंज नज़र आएंगी जो मैं सोच के गया होता हूँ। जो मेरी प्रेडिक्शंस हैं उनके एरर्स एक्चुअल में बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, और जहाँ पे प्रिडिक्शन एरर्स ज़्यादा होते हैं, रैंडमनेस ज़्यादा होती है, अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पर स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे मुल्क के ही हालात ले लीजिए, हमारे इस वक्त हमारे मुल्क में रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर बंदे की प्रेडिक्शन एरर्स बहुत ज़्यादा हैं और हर बंदा इस वक्त अंडर स्ट्रेस है। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक प्रॉपर वीडियो है जो कि हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में कैसे इस चीज़ को लेके आना है। उस्ताद जब सुबह क्लास में है तो वो किस तरीके से एक ऐसी प्रेडिक्शन कराए कि आज हम क्या पढ़ के जाएंगे, आपका क्या ख्याल है, और बच्चे उस प्रेडिक्शन में आएँ, और बच्चे जब उस प्रेडिक्शन क्यू में आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उनका दिमाग जो है वो स्ट्रेस से निकल के काम होगा और वो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो प्रेडिक्शन को इस सर्किट में अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, तो फिर क्या करंट फ्लो करेगा, प्रेडिक्शन कीजिए। और प्रेडिक्शन में बच्चे क्लास में बैठ के प्रेडिक्शन करते हैं, फिर लैब में जाके काम भी करते हैं, और फिर एरर आपस में कंपेयर करते हैं और वहाँ से लर्निंग करते हैं। ये नेक्स्ट मॉडल है हमारी एजुकेशन का, और मेरा ये ख्याल है कि इस मॉडल को हमने स्कूलों में इसकी ट्रेनिंग्स देनी चाहिए, हमें इसको अपने सब्जेक्ट्स में लेके आना चाहिए, बच्चों को रिफ्लेक्शन के बारे में बताना चाहिए, टीचर्स को बताना चाहिए कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को प्रिडिक्टिव मॉडलिंग की तरफ कैसे लेके जाना है और किस तरीके से हम इस पूरे निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ के इंडस्ट्री के ग्रुप्स में शेयर कीजिए और लोगों को इस तरफ बताइए, ताकि हम स्ट्रेस से बाहर निकलें और हम काम कंडीशंस में काम करने के आदी हों। बहुत शुक्रिया।